दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने वाला हूँ जो सरहदों को पार करती है, धर्म जाति की दीवारें गिराती है और सालों बाद भी जिंदा रहती है। ये कहानी है एक सैनिक की जो देश के लिए लड़ता है और एक रानी की जो दिल से प्यार करती है। ये कहानी है सीता और राम की, लेकिन ये रामायण वाली नहीं। ये है एक सच्चे प्रेम की रामायण, जहाँ इंतजार है, त्याग है, दर्द है और अमर प्रेम है। और ये कहानी सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि किसी को समझने की कला भी समझाती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो सिर्फ एक मूवी नहीं, दिल को छू लेने वाली यात्रा है। कहानी 1964 और 1980 के समय में बदल बदल कर चलती है। फिल्म की खास बात, युद्ध के बीच प्यार, धर्म और पहचान की सच्चाई, गलतफहमी और भरोसे का अंतर, सरहदों के पार रिश्तों की ताकत। ये कहानी धीरे धीरे खुलती है और हर मोड़ पर दर्शकों को चौंकाती है। अध्याय 1, सीमा पर तैनात एक अकेला सिपाही। 1964 का समय, कश्मीर की सर्द वादियों में तैनात हैं लेफ्टिनेंट राम। राम एक अनाथ हैं, ना परिवार ना रिश्तेदार, लेकिन दिल में प्यार अपने देश के लिए। वो अपनी ड्यूटी ऐसे निभाते हैं जैसे देश ही उनके लिए सब कुछ हो। उनकी एक आदत है आम जनता को चिट्ठियों का जवाब देना, क्योंकि उन्हें लगता है अगर उनके पास परिवार नहीं तो ये पत्र ही उनके परिवार हैं। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। अध्याय 2, एक रहस्यमय चिट्ठी। एक दिन उन्हें एक चिट्ठी मिलती है। लेखक सीता महालक्ष्मी। चिट्ठी में लिखा होता है, राम आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। ये चिट्ठी बेहद प्यार भरी भावनाओं से लिपटी हुई होती है। राम चौंक जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे कौन है ये वो नहीं जानते, लेकिन चिट्ठी उनकी जिंदगी बदल देती है। राम पहली बार किसी के लिए मुस्कुराते हैं। अध्याय 3, प्यार की तलाश। राम खुद सीता की तलाश शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता वो कौन है, कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, क्यों लिखती है। वो कश्मीर से हैदराबाद तक यात्रा करते हैं और इधर सीता भी राम को देखने बेचैन है। आखिर वो मिलते हैं और मुलाकात जादुई होती है। सीता रानी की तरह लगती है, सौम्य, शालीन, खूबसूरत। राम एक सैनिक, सीधा सादा, उनकी दुनिया अलग, लेकिन दिल एक जैसा। सीता राम को बताती है वो अकेला नहीं, और राम पूछते हैं आप कौन हैं। सीता मुस्कुराकर कहती है, सीता महालक्ष्मी, लेकिन सच इससे भी गहरा है। अध्याय 4, राजघराने का रहस्य। धीरे धीरे पता चलता है सीता कोई साधारण लड़की नहीं, वो है नवाब जान की सौतेली बेटी, एक शाही परिवार में पली बड़ी और समाज से छिपी एक सच्चाई। दरअसल उसका असली नाम है नूर जहीर। हाँ, वो एक मुस्लिम लड़की है और उसने अपना धर्म छिपाकर राम का दिल जीता। क्यों? क्योंकि समाज, धर्म, राजनीति सब इस प्यार के खिलाफ खड़े थे। राम को ये जानकर धक्का लगता है, लेकिन वो कहता है तुम्हारी पहचान मुझे नहीं, तुम्हारा प्यार मुझे चाहिए। यहीं से कहानी अमर हो जाती है। अध्याय 5, देशभक्ति और इश्क का टकराव। सीमा पर युद्ध छिड़ जाता है। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव गहरा हो जाता है। राम देश के लिए निकल जाते हैं। सीता इंतजार करती है, पत्र लिखती है, लेकिन इस बार किस्मत खेल खेलती है। सीता की एक चिट्ठी राम तक नहीं पहुंचती, और वही एक चिट्ठी बनती है गलतफहमी की शुरुआत। अध्याय 6, धोखे का आरोप। पाकिस्तानी सेना राम पर आरोप लगाती है कि उन्होंने गुप्त सूचना लीक की है। सीमा पर पकड़ा जाता है एक जासूस, और नाम आता है राम का, लेकिन हकीकत कुछ और है। राम निर्दोष होते हैं, लेकिन सबूत उनके खिलाफ है। और ये सबूत कहाँ है? सीता की चिट्ठी में, लेकिन वो चिट्ठी किसी के पास नहीं। अध्याय 7:20 साल बाद की दुनिया। कहानी अब 1980 में आती है। यहाँ आती है आफरीन, एक विद्रोही, नफरत वाली लड़की जो भारत से नफरत करती है। उसे एक काम मिलता है, राम की आखिरी चिट्ठी सीता तक पहुंचाना, और ये काम उसकी जिंदगी बदल देता है। क्योंकि जब वो राम की जिंदगी जानती है, वो महसूस करती है नफरत कितनी छोटी चीज है और प्यार कितना बड़ा। अध्याय 8, दर्दनाक सच। आफरीन को पता चलता है राम को देशद्रोह का आरोप लगाकर फांसी दे दी गई, लेकिन असल में उन पर लगाया आरोप झूठ था और असली देशद्रोही कोई और था। राम ने देश की खातिर सच बताने के बजाय सीता की इज्जत बचाने के लिए चुप्पी चुनी,
क्योंकि अगर पत्र खुलता तो सीता की असल पहचान नूर जहीर उजागर हो जाती और वो देशद्रोह के आरोप में मार दी जाती। राम मर गया लेकिन सीता को बचाकर। अध्याय 9 सीता का दर्द। आफरीन सीता से मिलती है और जानती है सीता ने 20 साल इंतजार किया। हर दिन राम की एक चिट्ठी समझकर रोती रही और उसके बाद सच जानकर टूट जाती है। उसे पता चलता है जिसे वो देशद्रोही समझते रहे वो असल में सबसे बड़ा देशभक्त था। सच्चे प्यार का अमर फैसला। सीता राम की कब्र पर जाती है और उस चिट्ठी को पढ़ती है जो कभी पहुंची नहीं। राम ने लिखा था, सीता अगर कभी तुम मेरी आखिरी चिट्ठी पढ़ो तो जान लेना मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया। मैंने तुम्हारे लिए, अपने देश के लिए अपनी आवाज खो दी। इस दृश्य पर दिल पत्थर का भी हो तो पिघल जाए। एंडिंग मैसेज। फिल्म बताती है प्यार धर्म से बड़ा है, प्रेम त्याग से बनता है, गलतफहमियां रिश्ते तोड़ देती हैं। देशभक्ति भी कभी प्यारे के खिलाफ नहीं। राम और सीता मिले नहीं लेकिन उनका प्यार अमर हो गया। मॉरल ऑफ द फिल्म, प्यार पहचान नहीं देखता, इंसान उसके धर्म से बड़ा है। सच्चा प्रेम इंतजार और बलिदान है। दूसरों को समझे बिना निर्णय मत करो।